दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के सूत्रधार रहे शुभेंदु अधिकारी जो अब मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, या किसी नए चेहरे को बीजेपी ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी, ये जिम्मेदारी सौंपेगी, इसको लेकर तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खास रिपोर्ट में यह भी बताएंगे आपको कि शुभेंदु अधिकारी का परिवार, उनसे उनकी शादीशुदा जिंदगी और राजनीतिक संघर्ष किस तरीके का रहा है। शुभेंदु अधिकारी के परिवार में आपको बताते हैं कौन कौन है। शुभेंदु अधिकारी का परिवार पश्चिम बंगाल की राजनीति में खासा प्रभाव रखता है। उनके पिता शिशिर कुमार अधिकारी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और केंद्र में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। उनके दोनों भाई दिव्येंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी भी राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं। पूर्वी मेदिनीपुर इलाके में अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ और प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की? शुभेंदु ने एक बार खुद बताया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक सफर 1987 में छात्र राजनीति से शुरू हुआ और धीरे धीरे वे पूरी तरह सार्वजनिक जीवन में समर्पित हो गए। वे कहते हैं कि उनके इलाके के 3 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सतीश सामंत, सुशील धारा और अजय मुखर्जी ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये तीनों ही अविवाहित रहकर समाज और देश की सेवा में लगे रहे। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए शुभेंदु अधिकारी ने भी शादी न करने का फैसला किया और खुद को पूरी तरह जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब शुभेंदु का राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ? शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति के प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। वे वर्तमान में भाजपा से जुड़े हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी क्षेत्र में हुआ था। राजनीतिक माहौल में पले बढ़े शुभेंदु ने बहुत कम उम्र में ही राजनीति में रुचि दिखाना शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और बाद में टीएमसी से जुड़ गए। टीएमसी में रहते हुए उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई और 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद वे राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए और 2016 में नंदीग्राम सीट से विधायक चुने गए। शुभेंदु अधिकारी का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के से खास तौर पर जुड़ा हुआ है, जिसने उन्हें राज्य स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई। ये आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था और उस समय राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हुआ। दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़े मुकाबले में हराकर राष्ट्रीय लेवल पर सुर्खियां बटोरने का काम किया। 2026 में भी दिखा शुभेंदु का जलवा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ, जहां भवानीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, उनका अब राजनीतिक संन्यास हो गया है। 2021 में नंदीग्राम में हारी और इस बार भवानीपुर में हार गई। 15,000 से अधिक वोटों से ममता बनर्जी हारी। उनको खुलकर मुसलमानों ने वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये हिंदुत्व की जीत है, बंगाल की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है। अब आपको बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी समेत कौन वो बड़े चेहरे हैं जो पश्चिमी बंगाल में सीएम रेस के प्रमुख दावेदार हैं। जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार, जिन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम और 2026 में ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराकर अपनी मजबूत स्थिति कायम की है। दूसरा नाम है दिलीप घोष का।
बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। समीक भट्टाचार्य मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल बीजेपी और संगठन में गहरी पैठ रखने वाले नेता हैं। अग्निमित्रा पॉल महिला चेहरा और आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं जो पार्टी में तेजी से उभरी हैं। और इसके साथ साथ रूपा गांगुली का नाम शामिल है जो लोकप्रिय अभिनेत्री है और सोनारपुर दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक। तो ये चेहरे हैं जो शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ सीएम कुर्सी की रेस में शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार परचम लहराया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने पहली बार बनाई, ये बीजेपी के लिए भी एक किसी नए राजनीतिक सूर्योदय से कम नहीं है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर जिस तरीके से बीजेपी अभी तक जीत दर्ज करने के लिए सरकार बनाने को लेकर के संघर्ष करते हुए नजर आ रही थी, आखिरकार 2026 में वक्त आया जब भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। तो आपने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो राजनीतिक तौर पर काफी पहले ही सक्रिय हो चुके थे, यानी कि 1987 से उन्होंने छात्र आंदोलन से ही राजनीति में एंट्री कर ली थी और उसके बाद उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन में समर्पित कर दिया। 1987 में राजनीतिक जीवन में जैसे ही उन्होंने एंट्री की, शादी का कोई ख्याल फिर उसके बाद उनके मन में नहीं आया और उन्होंने कहा कि वो 3 अपने इलाके के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिसमें उन्होंने नाम सतीश सामंत का लिया, सुशील धारा और अजय मुखर्जी का लिया, जिनसे वो काफी प्रभावित थे, जिनका प्रभाव उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मजबूत पैठ बनाई है, अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है केंद्रीय संगठन के द्वारा। और अमित शाह खुद इस बात पर मोहर लगाएंगे कि कौन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा बीजेपी की तरफ से और किसका भाग्योदय होता हुआ नजर आएगा। हालांकि तमाम जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ही वो चेहरा है जो सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि भाजपा संगठन के बड़े नेताओं का मानना है कि यदि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होते और पिछले 5-6 सालों में जो मेहनत उन्होंने की है वो मेहनत नहीं की जाती, तो शायद बीजेपी को 2026 में भी इतनी प्रचंड जीत नसीब नहीं हो पाती। लेकिन जिस तरीके से जो जीत नसीब हुई है वो वाकई ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो लंबे समय से एक सपना सजोए हुए थी कि हमें सरकार बनाने का मौका मिले, आखिरकार उस सपने को हकीकत में बदला 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता ने और बीजेपी को टीएमसी के विकल्प के रूप में देखती हुई पश्चिम बंगाल की जनता नजर आई। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्या कुछ मानना है, उसका हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहता है। तो अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।